हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लास 11th का ये चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 है। दिस इज योर चैप्टर 18 इन द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि चैप्टर किस बारे में, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो रेक्टिफिकेशन मतलब होता है गलतियों को सुधारना। ठीक है, यानी जो भी आपने मिस्टेक अगर कुछ की हुई है तो उनको सुधारना। एरर्स, ऑब्वियसली कुछ एरर्स हुए तो उनको रेक्टिफाई करना, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर। ठीक है, अब गलतियां कहाँ हुई होंगी? जो भी अकाउंट्स बन रहे हैं, हम शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं? पहले हमने जर्नल बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, ये सब कुछ बनाया ना हमने। तो सब कोई इंसान काम कर रहा है, मिस्टेक हो सकता है, पॉसिबल है। अब वो मिस्टेक कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जर्नल बनाते बनाते टोटल करने में मिस्टेक हो जाए। ठीक है, हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं टोटलिंग मिस्टेक। और कैसी मिस्टेक हो सकती है? आपकी बुक में जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें मिस्टेक्स बहुत डिटेल में दिया है। उस थ्योरी को आप पढ़िएगा तो आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगा। मैं ओवरव्यू दे रही हूं कि कैसे कैसे मिस्टेक हो सकते हैं। पहला मिस्टेक आप समझिए ओमिशन का। ओमिशन मतलब होता है छूट जाना, भूल जाना, है ना। तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब ऐसा पॉसिबल है ना कि कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ और वो आप भूल गए, पूरी तरह से भूल ही गए, वो जर्नल में आपने कहीं रिकॉर्ड किया ही नहीं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जर्नल में नहीं रिकॉर्ड किया तो लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी, लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक, तो क्या ये जो मिस्टेक है ट्रायल बैलेंस आपका पकड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। ट्रायल बैलेंस का काम क्या है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच कर रहा है कि नहीं, ये पकड़ना है उसको, है ना। अब आप कोई दो ट्रांजैक्शन छोड़ दो तो वो ट्रायल बैलेंस नहीं खोज के ला पाएगा कि ये तो आपने ऐड ही नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एरर्स ऑफ ओमिशन ऐसा ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई एंट्री आप भूल गए हैं, आपने जर्नल में ही एंटर नहीं किया है, या जर्नल से लेजर में ही आपने उसकी पोस्टिंग नहीं की, तो बेसिकली कोई एंट्री अगर आपकी छूट गई है तो वो एरर्स ऑफ ओमिशन होता है। वो ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ आया। बाद में पूरा साल बीतते जाते, जब भी आप अकाउंट्स को रीचेक कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि बीच में कभी आपको याद आ जाए या पकड़ में आ जाए कि ये मिस्टेक आपसे हुई है। ठीक, तो एक तो ये मिस्टेक हो गया। दूसरा और भी मिस्टेक देख लेते हैं, और कैसे तरीके के मिस्टेक हो सकते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ये भी बड़ा कॉमन मिस्टेक है। ये मिस्टेक मोस्टली 11th स्टैंडर्ड के बच्चे कर देते हैं जब वो नए नए आते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? आपको पता ही नहीं क्या चीज डेबिट करना है और क्या चीज क्रेडिट करना है। ये आप करते हो एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आप करते हो एज अ स्टूडेंट क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। लेकिन अकाउंटेंट से भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नहीं कि उनको रूल नहीं पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिस्टेक हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मशीनरी खरीदी। ठीक है, अब मशीनरी खरीदी तो हम क्या करते हैं? हमारा रूल क्या है कि हम मशीनरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट आया हमारे पास, एसेट को हम डेबिट करेंगे। ठीक, तो लेकिन अकाउंटेंट ने जल्दी जल्दी में क्या किया, वो मशीनरी परचेज लिखा हुआ था, वो उनके दिमाग से मशीनरी मिस हो गया और उन्होंने परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक, अब क्या गड़बड़ हो गई? प्रिंसिपल गड़बड़ हो गया ना। आपको जो चीज डेबिट करना था आपने उसके बदले आपको मशीनरी डेबिट करना था, आपने उसके बदले क्या किया? परचेज को डेबिट कर दिया। ये भी एक गड़बड़ी हो गई, हो सकती है, पॉसिबल है। अब इस बात से ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट आ रहा है, चाहे वो मशीनरी के नाम से आए चाहे वो परचेज के नाम से आए, तो ट्रायल बैलेंस आपका वहां पर भी मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस उसे भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मिस्टेक ऐसे हो सकते हैं जैसे आपको पैसे देने थे रिंकू को और आपने दे दिए रिंकी को। दो लोग हैं, दोनों से आपके ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, एक इधर रिंकू के चल रहे हैं, एक इधर रिंकी के चल रहे हैं। देने थे आपने रिंकू को, आपने कर दिया रिंकी को। पॉसिबल है। अब ये मिस्टेक भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। ठीक, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि 200 के बदले आपने एंट्री कर दी 2000 की। पॉसिबल है। तो ये सब जो भी मिस्टेक्स होते हैं, इन मिस्टेक को हम करेक्ट कैसे करें,
भाई जर्नल में आपने कर दिया, गड़बड़ी कर दिया, आपने 200 के बदले 2000 रुपए डाल दिए, ठीक है, गड़बड़ी हो गई। अभी नहीं 2 महीने बाद आपको अचानक से जब ट्रायल बैलेंस बन गया आपको पता चला कि भाई ये तो मिस्टेक हो गया, अब क्या करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कॉपी में करते हैं, कट करते हैं और दूसरी एंट्री कर देते हैं, करते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई यहां पर हमने लिखा था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने एक ऐसी एंट्री की थी लेट अस से, ठीक है, पर यहां पर जब मैंने रीचेक किया तो मुझे पता चला यहाँ परचेज होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसको कट कर दूं और यहाँ पर परचेज डाल दूं। ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है। या फिर चलो इससे बेहतर थोड़ा सा कुछ बच्चे और करते हैं कि यार काटेंगे नहीं, व्हाइटनर लगा देते हैं ना, वो आता है ना वो फ्लूट व्हाइटनर, वो लगा देते हैं व्हाइट और उसके ऊपर लिख देंगे हम परचेज, बेटर है, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में ये सब अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में कटपिट करने लगे तो आपके पास बहुत सारी अगर मिस्टेक्स आएंगी तो हर जगह कटपिट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, जब ऑडिटर आएगा तो उसका ध्यान तो वहीं जाएगा जहां पर आपने कटपिट किया, उसे क्या लगेगा, ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है प्रॉपर्ली, उसे लगेगा आपने कुछ गड़बड़ी छुपाने के लिए कटपिट की। तो बेसिकली अकाउंट्स में आपको कटपिट करना, व्हाइटनर लगाना, फ्लूट लगाना, ये सब अलाउड नहीं होता है। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको सिंपल है कि आपने एक जर्नल एंट्री पास की थी जो गलत थी, ओके, आप कुछ ऐसा करोगे कि पहली वाली जर्नल एंट्री का इफेक्ट खत्म हो जाए और जो सही इफेक्ट आना चाहिए था वो आ जाए, ठीक है। तो जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही गलत जर्नल एंट्री को काटने के लिए हम सही जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे, जिससे मेरा ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जो मैंने मशीनरी को फालतू का डेबिट कर दिया था, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगी, किससे, जर्नल एंट्री से ही, ठीक है। तो अब हमें एक नई जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। बात समझ आ गई। तो ये ओवरव्यू है रेक्टिफिकेशन का। बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा कि कितनी तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं, पॉसिबल है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल मैं नहीं गई हूँ, थ्योरी आपकी बुक में बहुत डिटेल में है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बट बहुत थ्योरेटिकल मैं उसमें मैं नहीं गई हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया जिसमें हम रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4। मैं सीधे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करवा रही हूं। 1 2 3 हम बाद में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो 1 2 3 है वो ऐसा वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले पकड़ में आ गया था, ठीक है। तो उसमें जो आपको चेंजेस करने होंगे वो लेजर अकाउंट में एंट्री करके दिखाना होगा। बहुत सिंपल भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मोस्टली एग्जाम में वैसा आता भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, पर बाद में करेंगे। अभी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 4 से, वहां से हम शुरू कर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आज कौन सा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन की बुक है टीएस ग्रेवाल की, पेज नंबर है 18.35। अब आपको लग रहा होगा मैम ने इतनी सारी लाइन क्यों खींच रखी है और ये इतना फॉर्मेट भी बना रखा है, तो देखते जाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 में सबसे पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको जर्नल नहीं आता होगा वो ये चैप्टर को छोड़ देना। ये मत सोचना कि आपने जर्नल तो नहीं सीखा, कोई बात नहीं, हम जंप मार जाएंगे, जर्नल स्किप कर देते हैं और हम ये चैप्टर कर लेते हैं। नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। तो अगर ये चैप्टर करना है तो पहले जाके जर्नल सीखो। जर्नल के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, रूल्स बताए गए हैं किस बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और वही रूल को हमें यहाँ पर अप्लाई करते हुए काम करना है, ठीक है। तो अगर जर्नल नहीं आता होगा तो ये चैप्टर सोचना भी मत करने का, ठीक है। जर्नल नहीं आता है तो पहले जाके जर्नल सीखो, जर्नल के लेक्चर्स देखो, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी करेक्ट एंट्री जब जर्नल की बनती है तो क्या रूल होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जर्नल सीखना जरूरी है, उसके बिना नहीं कर सकते आप। तो 4th में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो क्या लिखा है,
वो लिखा है क्रेडिट सेल ऑफ 570 रुपीज टू मोहन, है ना, टू मोहन was recorded as 750। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो क्या हुआ है, आपको क्या गलती पकड़ में आई? गलती ये पकड़ के आई कि क्रेडिट सेल किया था मोहन को क्रेडिट सेल किया था 570 रुपीज का, लेकिन हमने रिकॉर्ड कैसे कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया हमने 750 रुपीज का। ठीक है, हमने मतलब अमाउंट को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गलती से। अब उसमें हुआ कि उस ट्विस्ट में कि हमने सेल बेचा तो कम का माल था, लेकिन हमने मान लिया, रिकॉर्ड कर लिया ज्यादा का, है ना। हमने मान लिया कि हमारे पास 750 रुपए आने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आने कितने हैं? 570। क्लियर हो रही बात? अब पहले तो इसकी ये जो 3 कॉलम बनाया मैंने, ये वर्किंग नोट होता है आपका, और ये बनाना जरूरी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाने हैं वर्किंग नोट। एक आप कॉलम बनाओगे करेक्ट एंट्री का, मतलब ये जो एंट्री है इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी। ठीक है, और दूसरा कॉलम बनेगा रॉन्ग एंट्री का, मतलब गलती क्या कर दी है आपने, क्या एंट्री किया है आपने एक्चुअली, होना क्या चाहिए, हुआ क्या है। ठीक है, और ये होगी रेक्टिफाइड एंट्री, यानी करेक्शन करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा। ये 3 कॉलम आप वर्किंग नोट में बनाओगे। फिर ये जो फाइनल आपकी एंट्री होगी ये आपके जर्नल में जाती है। यहां पर आप जर्नल में वो फाइनल वाली एंट्री लिखते हो और नरेशन लिखते हो। समझ आ गई बात? तो अब देखो, क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज 750। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? जर्नल जिसको आता है उसको तो 1 मिनट में समझ में आएगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए कुछ नहीं। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? सेल है, सेल इनकम हो रहा है, इनकम क्रेडिट होगा, है ना। जर्नल का बेसिक रूल सबको याद रहना चाहिए। वो क्या था कि लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होते हैं और एसेट एक्सपेंसेस, ठीक है, एसेट एक्सपेंसेस और कैपिटल नहीं, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होते हैं, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और ये जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, घटते हैं तो डेबिट होते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, ये घट रहे हैं तो डेबिट होंगे, और ये अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे और घट रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। ये बेसिक जर्नल का रूल था। जर्नल चैप्टर में बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन इस रूल को बता के करवाया गया है। अगर अभी भी अनक्लियर है तो गो बैक टू जर्नल लेक्चर्स, और वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जर्नल का रूल था। जिसको याद है उसको बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वापस से याद कर दो। तो क्रेडिट सेल मोहन को किया तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी भाई? सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? क्रेडिट होगा। सेल इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट होगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और डेबिट क्या होगा? किसको बेचा है माल? मोहन को। मोहन पैसे देगा हमें, तो मोहन हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया। डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स बढ़ गया यानी डेबिट हो जाएगा, तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट। ठीक है, कितने रुपए से होनी थी? 570 से। कितने से? 570 से। क्लियर है? ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी आपकी। ठीक, आपने क्या किया है? आपने जो किया है ना, क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज 750, यानी आपने एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं की, आपने डेबिट क्रेडिट में कोई गड़बड़ नहीं की है। आपने जिसको डेबिट करना था उसी को डेबिट किया है, और जिसको क्रेडिट करना था उसी को क्रेडिट किया है। इसमें आपने बिल्कुल गड़बड़ी नहीं की है। आपने गड़बड़ी कहाँ की है? अमाउंट में। आपने 570 की जगह क्या कर दिया? 750 कर दिया। क्लियर हो गई बात एकदम अच्छे से? ठीक है, तो अभी ये समझ में आ गया कि करेक्ट तो हमारा ये होना चाहिए था, हमने गलत ये किया है, तो रेक्टिफाइड क्या होगा? अब देखो, एंट्री आपने ठीक की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
मोहन एक्चुअल में डेबिट होना था कितने से, 570 से, ज्यादा से हो गया ना डेबिट। तो जब ज्यादा से हुआ है डेबिट, तो आप उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करोगे, आप मोहन को जब डेबिट वो ज्यादा हो गया, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया कुछ, तो हम उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, उसको उतने से, जितने से वो ज्यादा डेबिट हुआ है उतने से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यही करेंगे ना। मोहन जितने से ज्यादा डेबिट हो गया है, मोहन के इफेक्ट को हमें कम करना है, क्योंकि मोहन को हमने क्या किया, ज्यादा डेबिट कर दिया है, ठीक है, हमने गलती से ज्यादा डेबिट कर दिया है, होना कम से था। तो हम क्या करेंगे, हम मोहन को क्रेडिट कर देंगे। तो जितना ज्यादा डेबिट हुआ है उतना ही हम क्रेडिट कर देंगे, तो वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो कितने से ज्यादा डेबिट हुआ है, 750 से हो गया है, जबकि होना था 570 से, है ना। तो 750 माइनस 570 कितना आया, 180। तो मोहन जो है वो 180 रुपीज मोहन के अकाउंट में ज्यादा चला गया डेबिट में, तो हम 180 रुपीज कम कर देंगे मोहन से, ठीक है। तो हमने मोहन को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गई यहां तक बात। और सेल्स में देखो, सेल्स को हमें कम क्रेडिट करना था, कम क्रेडिट करना था, ठीक है, और हमने क्या किया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ठीक है, हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया सेल्स को। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सेल्स के वो जो डिफरेंस है वो हमने ज्यादा मान लिया, हमारे पास ज्यादा हो गया, ठीक है, हमें उसे कम करना है। तो क्रेडिट के इफेक्ट को कम करना है, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, वही सेम अमाउंट ना, 750 से हो गया, गलती से होना था 570 से, यानी 180 रुपीज ज्यादा सेल्स में आ गया, तो 180 रुपीज से हम डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गई। तो एक सबसे पहली बात याद रखना, कोई चीज अगर ओवरकास्ट हो जा रही है, ओवरकास्ट मतलब आप ज्यादा कर दे रहे हो, अगर डेबिट ज्यादा डेबिट हो गया है तो आप उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसे क्रेडिट कर दोगे। अगर क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट हो गया तो आप उसके इफेक्ट को कम करने के लिए डेबिट कर दोगे। तो ये बात समझ आ गई। हमने क्या किया, रेक्टिफाइड एंट्री, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया है ताकि ये इफेक्ट जो है 180 रुपीज जो ज्यादा आ रहा है क्रेडिट में, ये कम हो जाए, और मोहन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ताकि ये जो डेबिट में ज्यादा आ रहा है 180 रुपीज वो कम हो जाए। क्लियर। तो पहली एंट्री यहां पर होगी सेल्स अकाउंट, ये फॉर्मेट में हम वही लिखेंगे, ठीक है, डेबिट टू मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट 180। अब इसका नरेशन देखेंगे। नरेशन में एक चीज से आप ध्यान रखेंगे, बताती हूं मैं, बीइंग क्रेडिट सेल of 570 was wrongly recorded, now rectified से क्या होगा कि जब आप पलट के देखेंगे, अब इतनी सारी जर्नल एंट्री आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप ये देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है, ये हमने सही करने के लिए की है, ठीक है। और आपको ऊपर का पार्ट क्या करना है, ऊपर का पार्ट को क्वेश्चन से ले लेना, थोड़ा सा सिंपल। जिसको नहीं आता एकदम नरेशन बनाने, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको बिल्कुल नरेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा पार्ट लेना है। क्रेडिट सेल ऑफ 570 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड, गलत रिकॉर्ड हो गया था, नाउ रेक्टिफाइड, अब सही हो गया। क्लियर हो गई बात। ये बिल्कुल पहला पॉइंट था। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, इसी के सेकेंड पॉइंट पे, क्रेडिट सेल ऑफ 850। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन was recorded as sale to मोहन। बात समझ आ रही, क्या बोला जा रहा है यहां पर कि क्रेडिट सेल ऑफ 850 रुपए का क्रेडिट सेल हुआ, ठीक है, सोहन को किया गया, ओके। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने एंट्री कर दी कि हमने मोहन को रिकॉर्ड किया है, ठीक। अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ है,
कि नाम में हमने सोहन के बजाय मोहन कर दिया। तो पहली बात तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, सबको रूल मालूम है, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है कि किसको किया है, सोहन को, तो सोहन क्या होगा, सोहन ये पहला है, ये सेकंड है, सोहन क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट सेल किया है, सोहन से पैसे आएंगे, सोहन हमारा डेटर है, डेटर एसेट है, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो सही एंट्री बता रही हूं मैं भी कि सोहन को हुआ है सेल टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। कितने रुपए की, 850 रुपीज की होनी चाहिए थी सही एंट्री। नो इश्यूज, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। गलत एंट्री जो है वो क्या हो गई है, आपने क्या किया है, आपने सोहन की जगह मोहन का नाम लिख दिया है, ठीक है। आपने सोहन की जगह क्या किया है, मोहन का नाम लिख दिया है। तो आपने सोहन को डेबिट करना था और गलत एंट्री में आपने क्या कर दिया, आपने मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। आपने मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। अमाउंट आपने वही रखा, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसको हम सही कैसे करें, इस बात को देखते हैं। तो देखो सही करने का तरीका, बस दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोहन को डेबिट करना था, पहली बार होना चाहिए ना सोहन डेबिट। करेक्ट एंट्री में क्या आ रहा है कि सोहन को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है हमने। तो जो सही काम है पहले वो कर ले कि सोहन डेबिट होना ही चाहिए, ठीक है। तो सोहन डेबिट होगा, ठीक है। सही काम तो पहले हम करेंगे ही कि सोहन को डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया है तो हम कर लेंगे। क्लियर। सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए। करेक्ट एंट्री में क्या बोल रहा है कि सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए। गलत एंट्री में भी हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, यानी हमने सेल्स वाला जो है पॉइंट था उसमें हमने कोई मिस्टेक नहीं की, सेल्स को क्रेडिट हुआ है तो सेल्स पे कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो सेल्स को हमें टच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था और हमने किया भी है, तो इसलिए हमें सेल्स को टच नहीं करना है। हमें क्या करना है, मोहन को, लेकिन ये जो मोहन है ये पिक्चर में कहां से आ गया, ये तो है ही नहीं ना पिक्चर में। मोहन जो है इसका कोई काम नहीं है, बेचा हमने किसको, सोहन को, तो सोहन को डेबिट कर दिया हमने सही करके, पर मोहन को हमने गलती से डेबिट कर दिया था। तो मोहन को जब हमने गलती से डेबिट कर दिया था तो अब हम उसे जानबूझकर क्रेडिट कर देंगे ताकि जो हमने गलत डेबिट किया था उसका इफेक्ट अब खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मोहन को क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गई बात। 850 क्लियर है ना। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई, सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्लियर है। तो आपकी जर्नल एंट्री में ये आएगा सेकेंड एंट्री, सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अमाउंट होगा 850। इज इट क्लियर। ठीक है। नरेशन, बीइंग मोहन wrongly debited now rectified। ठीक बात, क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई कंफ्यूजन है यहां तक। हाँ, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, क्रेडिट सेल ऑफ 850 to मीनू, 850 to मीनू was recorded as मीना। देखो नाम में सिर्फ एक स्पेलिंग, लास्ट की स्पेलिंग बदली और पूरी एंट्री गलत हो गई है ना। एज मीना, ठीक है। एज सेल ऑफ मीना ₹580। अब यहां पे क्या क्या गड़बड़ है, यहां पे एक तो आपने क्रेडिट सेल किया मीनू को, उसके बदले आपने कर दिया रिकॉर्डिंग में मीना, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ मीना, ये लिखा है सेल ऑफ मीना, ठीक है। एक तो आपने मीनू की जगह मीना कर दिया सेल में,
दूसरा आपने अमाउंट में भी गड़बड़ी कर दी, यानी यहाँ दोनों गड़बड़ी कर दी आपने नाम की भी गड़बड़ी कर दी और अमाउंट की भी गड़बड़ी कर दी। ठीक है, अब जरा मैं इन दोनों को मिटा रही हूँ, ये समझ में आ गया होगा। मेरे पास स्पेस कम है, मैं थर्ड वाला समझाने के लिए कि ताकि हौच पौच ना होए, इसलिए मैं जरा से इसको रब कर रही हूँ। तो यहां पे हम करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू वाज, अब पहली बात तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू, यहां तक की बात है। ये इसकी सही एंट्री बना लो पहले। मीनू को माल बेचा, मीनू डेटर हो गई, तो मीनू डेटर हो गई भाई। मीनू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भी क्रेडिट सेल आता है तो क्या होता है, जिसको बेचा गया उसका नाम आता है ना, उसका नाम आता है, तो सेल्स अकाउंट। ये एंट्री करेक्ट है। मीनू को बेचा गया और सेल्स अकाउंट कितने रुपए से? 850 से। ये करेक्ट एंट्री है। क्लियर? और गलत एंट्री क्या है आपकी? वॉज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ मीना 580, यानी आपने क्या रिकॉर्ड कर लिया? मीना को बेचा गया 580 रुपए से, तो आपने रिकॉर्ड किया कि मीना डेबिट, आपने किया मीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने ये काम कर लिया। मीनू के बजाय आपने मीना को डेबिट कर दिया और अमाउंट कितना डाल दिया? 580। अमाउंट में भी गड़बड़ी कर दी, कर दी। ठीक है, क्लियर? तो करेक्ट एंट्री भी पता चल गई और गलत एंट्री क्या हुई है वो भी पता चल गई। अब हम इसको सही कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम इसको सही करेंगे कैसे? मीनू को डेबिट होना था, होना था, तो मीनू को डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मीनू को पहली बात डेबिट करो, है ना, मीनू को डेबिट करो, क्योंकि मीनू को डेबिट होना चाहिए। अमाउंट अभी देख लेंगे हम, अमाउंट अभी देख लेंगे। ठीक है, और सेल्स, सेल्स हमने क्रेडिट, अच्छा चलो पहले मीना को देख लेते हैं। मीना को हमने गलती से डेबिट कर दिया, मीना का कोई रोल नहीं था, मीना का कोई रोल नहीं था, मीना को गलती से डेबिट कर दिया। तो गलती से डेबिट किया है, तो अब हम उसको कैसे खत्म करेंगे उस इफेक्ट को? हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू मीना। ठीक है, क्लियर यहां तक बात? हम उसको क्रेडिट करके उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। टू मीना कर दिया हमने। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ भी है ना, क्रेडिट होना चाहिए था और हुआ भी है। गलती में भी सेल्स को हमने क्रेडिट किया है, लेकिन हमने क्या किया है, हमें ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करना था पर हमने कम अमाउंट से क्रेडिट किया है। ये गलती है ना, कि हमें ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करना था पर हमने कम अमाउंट से किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए था 100 रुपए क्रेडिट में और हमने किया 50 रुपए ही है, तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए और बढ़ा देंगे क्रेडिट में। यही बात है ना। तो हमें चाहिए था 850 रुपए पर हमने किया खाली 580 रुपए है, तो जो गैप है वो गैप कितना है? 850 माइनस 580। ये जो गैप है 270, राइट? 270 आ रहा है। हाँ, तो अब हमने सेल्स को करना तो 850 से क्रेडिट था, लेकिन हमने किया 580 से है, तो हम क्या करेंगे, जो 270 का जो गैप है, जो कम है, वो हम और बढ़ा लेंगे। तो हम सेल्स को क्या करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से? 270 से। तो अभी हमारे पास 580 से ऑलरेडी क्रेडिट था वो, अब हम 270 से और कर देंगे, तो ये वाला अमाउंट हमारा सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारी ये गलती छुप जाएगी। आई बात समझ में? और अब मीनू और मीना की कहानी देख लेते हैं कि इसमें क्या अमाउंट आएगा। तो देखो भाई, इसमें क्या अमाउंट आएगा। मीना को आपने गलती से कितने से डेबिट किया था? मीना को कितने से डेबिट किया था गलती से? 580 से किया था ना, और मीना का कोई काम नहीं था, यहाँ पे जबरदस्ती घुसा दिया हमने। तो मीना को जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट करके खत्म कर देंगे उसको। तो मीना को हम 580 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आ गई? और मीनू को हमें डेबिट कितने से करना था? 850 से। तो मीनू को तो करना था डेबिट, पर हमने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, मीनू को डेबिट करेंगे। कितने से? जितने से करना था, पूरे 850 से। तो पूरे 850 से हम डेबिट कर देंगे। बात समझ आ गई? तो ये अब आप टैली कर लो, आपका अमाउंट मैच कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी थर्ड एंट्री। क्या हो गई?
मीनू डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू मीना अकाउंट। ठीक है, मीना आई 580, सेल्स 270 और ये मीनू 850। ठीक है, नरेशन वही रहेगा। अब मैं नरेशन नहीं लिखूं तो चलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट लेंगे। नरेशन सिंपल क्या लिखना होगा, बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ 850 रॉन्गली एंटर्ड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, रॉन्गली एंटर्ड नाउ रेक्टिफाइड, ये तो लास्ट में डाल ही देना। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। क्लियर? अब आ जाओ फोर्थ वाले पार्ट पे। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम। फोर्थ है क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम। ठीक है, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये लोग, ये तो हमने और बड़ा काम कर दिया। हमने किया सेल और उसे रिकॉर्ड कर दिया परचेज के नाम पर। हमने किया तो सेल है, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड क्या कर दिया, हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया परचेज के नाम पर। समझ आ गई बात? कि हमने राम को माल बेचा था, ठीक, और हमने लिख ये लिया कि हमने राम से माल खरीदा है। हमने लिख ये लिया कि हमने राम से माल खरीदा है। अमाउंट में आई थिंक कोई गड़बड़ी नहीं है, अमाउंट सेम है। हाँ, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्लियर? तो अब देखो, पहले तो सही बात क्या होगी, सही क्या होना चाहिए, क्रेडिट सेल किया है हमने राम को, तो क्रेडिट सेल की एंट्री कर लो। राम डेबिट हो गया, राम को माल बेचा है, राम डेटर बन गया, डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो राम डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट। ये क्रेडिट सेल की एंट्री होती है। ठीक है, इतनी याद हो गई होगी। ठीक, गलती क्या की हमने बोले कि हमने तो खरीदा है माल, तो हमने एंट्री कर दी कि हमने क्रेडिट सेल नहीं, क्रेडिट परचेज किया है, हमने ये कह दिया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, हमने ये काम कर दिया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है ये बात? है ना? समझ में आ गई? ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। अब हमें रेक्टिफाई करना है दोनों को मिला के। कैसे करेंगे? तो अब जरा ध्यान से, बहुत इसको थोड़ा सा अब एक एक जैसे जैसे आएगा ना, आपको ध्यान देना है कि कैसे क्या किया है आपने। ठीक है, तो पहली बात तो परचेज को आपने गलत डेबिट किया। परचेज को आपने गलत डेबिट किया। जरूरत है क्या परचेज को डेबिट करने की? बिल्कुल नहीं है, परचेज का कोई काम ही नहीं हुआ। तो जो आपने गलत डेबिट किया उसे आप सही क्रेडिट कर दोगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, टू परचेज अकाउंट आप इसे क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, कितने रुपए से? 850 से आपने डेबिट किया था, 850 से ही क्रेडिट कर दो। क्लियर ये बात? ठीक है, आपने यहाँ गलत डेबिट किया उसे क्रेडिट कर दो तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ किस पे? सेल्स पे। अच्छा चलो पहले राम पे आ जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। राम पे आ जाओ। राम को आपने डेबिट किया है, यहाँ पर करेक्शन क्या है, करेक्ट बोल रहा है कि राम को डेबिट करना है ना? आपने क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया राम को, है ना? आपने क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, राम डेबिट होना चाहिए था। एक्चुअल में राम डेबिट होना चाहिए था। ये बात समझ में आ गई? राम होना क्या था, क्रेडिट, करेक्शन के हिसाब से राम डेबिट होना था। आपने गलत कर दिया, वो सही हो जाएगा। अभी कैसे होगा बताती हूँ। तो राम को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और सेल्स क्रेडिट होना था जो हमने कहीं नहीं किया है। हमने रॉन्ग एंट्री में सेल्स साफ कर दी, सेल्स नहीं किया है, तो हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। जो हमें करेक्शन करना है हम वो काम कर देंगे, तो टू सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ये भी क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखना एक एक चीज को ध्यान से, कि परचेज में हमने क्या किया, परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया गलती से, हम उसे क्रेडिट करके उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। सेल्स अकाउंट हमें डेबिट करना था, हमने नहीं किया, सॉरी सेल्स अकाउंट हमें क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया। अब हम वापस यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से क्रेडिट करना था, 850 से, तो हम 850 से क्रेडिट कर देंगे। क्या? अब राम की कहानी देखते हैं।
राम को हमें डेबिट करना था, ठीक है, डेबिट करना था पहली बात। कितने रुपए से करना था? 850 रुपए से। तो अगर डेबिट करना होता और नहीं किया होता, मान लो यहां नहीं होता, तब हम क्या करते कि राम को हम डेबिट कर देते 850 रुपए से। पर हमने क्या किया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो एक तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, दूसरा हमने जो ये क्रेडिट किया है इसका इफेक्ट भी खत्म करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इस क्रेडिट का इफेक्ट भी खत्म करना पड़ेगा। इस क्रेडिट का इफेक्ट कैसे खत्म होगा? राम को डेबिट करके। इस क्रेडिट का इफेक्ट खत्म होगा राम को जब हम 850 रुपए से डेबिट कर देंगे, तब इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। और सही में राम को डेबिट हमें कितने से करना है? 850 से। तो हम एक बार 850 से इसका इफेक्ट खत्म करेंगे, और ठीक है 850 से हम इसका इफेक्ट खत्म करेंगे, और इसको हम एक्चुअल में डेबिट करेंगे, ठीक है। गलत वाले को सही करने के लिए एक बार डेबिट करना पड़ेगा, तो राम डेबिट हो जाएगा 850 से, और सही में डेबिट को डेबिट करने के लिए हमें फिर से 850 से डेबिट करना से होगा। तो यानी राम को डेबिट हम पूरे अमाउंट से करेंगे, एक गलत को सही करने के लिए और एक सही को करने के लिए जो नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ये दोनों करने के लिए कितने रुपए से कर देंगे? 1700, 850 प्लस 850, 1700 से राम डेबिट हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। तो अभी ध्यान से बिल्कुल इस चैप्टर को हमें करना है, घबराना नहीं है। फिफ्थ पे आते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। तो फिर यहाँ पे वही एंट्री आ जाएगी आपकी, जो ये रेक्टिफाइंग एंट्री है यही आ जाएगी। क्या हो जाएगा ये कि राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अभी इसके नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, तो मुझे मिटाना पड़ेगा ये। क्लियर? अब हम आ जाते हैं इस पे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन, ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 was entered in sales book as 7100, in sales book as 7100। अब देखो यहां पे क्या गड़बड़ी हुई है, बड़े ध्यान से देखना। मैं फिर से ये दोनों मिटा रही हूं, समझ में आ गया होगा। अभी फिफ्थ एंट्री के लिए मैं मिटा रही हूं, ठीक है। फिफ्थ एंट्री, ये 4 तक हो गई है, इसके बाद हम फिफ्थ एंट्री करेंगे। नीचे स्पेस है नहीं है, मुझे मिटाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। पहले आप ये देख लो रॉन्ग एंट्री और राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, बहुत ध्यान से इसको देखना क्या हो रहा है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन, मशीनरी बेची गई है, गुड्स नहीं बेचा गया है, मशीनरी बेची गई है, ठीक है। तो मशीनरी बेची गई है तो क्या हो जाएगा, और क्रेडिट सेल है तो नाम आएगा जिसको बेचा गया है, तो करेक्ट एंट्री में सोहन डेबिट होएगा क्योंकि सोहन को क्रेडिट पे बेचा गया है, ठीक। और सेल्स नहीं आएगा, क्या आएगा? मशीनरी, क्योंकि मशीनरी बेची गई। जब एसेट बेचा जाता है तो एसेट का नाम आता है, तो मशीनरी बेची गई है, ठीक है। एसेट बेचा गया, एसेट गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। सोहन को बेचा गया, सोहन से पैसे लेंगे, इसलिए सोहन डेबिट हो गया, ठीक है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700, 1700 रुपए की बेची गई, ये आपकी करेक्ट एंट्री हो गई। आपने रिकॉर्ड क्या किया है सेल्स बुक में? सेल्स बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? सेल्स बुक में आप गुड्स का सेल रिकॉर्ड करते हो, मशीनरी या एसेट का सेल नहीं रिकॉर्ड करते हो। तो इसका मतलब आपने इसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया? आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि सोहन को हमने गुड्स बेचा है। आपने इसको ऐसे रिकॉर्ड कर लिया कि सोहन को हमने बेचा है क्या? गुड्स, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट आपने ये रिकॉर्ड करो, और अमाउंट में भी आपने 7100 कर दिया। अमाउंट में भी आपने क्या कर दिया? 7100, ठीक है। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहां तक?
तो अब हम आते हैं कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपने, ये करेक्ट एंट्री होनी थी, ये रॉन्ग एंट्री होनी थी। अब हम रेक्टिफाइड पे देखते हैं कि क्या करना है। सोहन को डेबिट होना था, सोहन को डेबिट होना था, हुआ भी है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट से हो गया डेबिट, है ना। 1700 से होना था और 7100 से हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया। तो वो जो ज्यादा अमाउंट है वो कितना है, वो है 100 माइनस 1700 इज इक्वल टू 5400। वो जो बहुत ज्यादा अमाउंट है जिससे वो डेबिट हो गया है, उस ज्यादा अमाउंट को का इफेक्ट कम करने के लिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम टू सोहन क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 5400 से। 5400 से ज्यादा डेबिट हो गया है वो, तो 5400 से हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। मशीनरी को क्रेडिट होना था, नहीं हुआ है कहीं पर, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी, कितना, 1700 से, है ना। मशीनरी को क्रेडिट होना था लेकिन हुआ ही नहीं, तो हम मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। और अब सोहन का काम नहीं हो गया, मशीनरी का बचा क्या, सेल्स का। सेल्स हमने क्रेडिट कर दिया था, सेल्स का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर मशीनरी थी, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, गलत किया, तो अब हम उसे सेल्स को डेबिट कर देंगे। जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट कर देंगे। 7100 से क्रेडिट किया था, 7100 से डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात। और यही एंट्री आपकी यहाँ नीचे आ जाएगी, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये रेक्टिफाइड एंट्री आपकी यहाँ पर 5th एंट्री आएगी जर्नल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। क्लियर है ये बात, अच्छे से समझ आ गया। अब एक और बचा है, लाओ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वरना 4 तक मैंने कर लिया है, अब मैं मिटा रही हूँ यहाँ पर 5th के लिए। और एक और बच रहा है सिर्फ लास्ट इस क्वेश्चन का, वो हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं समझ के करोगे तो गलत होने के बहुत चांसेस हैं, अगर समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 5th वाला है, क्या किया हमने, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन एंड टू मशीनरी। $1700, $5400 एंड $7100। ठीक है, अब लास्ट वाला बस देख लेते हैं। बिल रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। बिल रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर, accepted by Mahinder, recorded as acceptance given to Mahinder, recorded as acceptance given to Mahinder। बिल ऑफ एक्सचेंज सबने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके भी लेक्चर्स बनाए मैंने कि क्या होता है कैसे, आप देख लेना उसको। ठीक है, बिल रिसीवेबल 5000, महिंदर ने क्या किया, महिंदर ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, बिल रिसीवेबल को एक्सेप्ट किया, नहीं महिंदर के पास पैसे आने चाहिए। महिंदर क्या होगा, महिंदर के पास पैसे आने चाहिए। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल, और आपने क्या रिकॉर्ड किया है, आपने रिकॉर्ड किया है कि एक्सेप्टेंस हमने महिंदर को दिया है, हमने रिकॉर्ड किया है कि एक्सेप्टेंस हमने दिया है। इसको समझना जरा था कि महिंदर के पास बिल रिसीवेबल आना चाहिए, महिंदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये पैसे मुझ मेरे पास आएंगे। ठीक है, और उल्टा रिकॉर्ड हो गया है कि, तो अब देखो करेक्ट एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल जब आता है तो डेबिट होता है, एसेट होता है बिल रिसीवेबल। ठीक है, कौन दे रहा है बिल रिसीवेबल, एक्सेप्टेड बाय महिंदर का मतलब क्या है कि महिंदर हमें पैसे देगा, है ना। एक्सेप्टेड बाय महिंदर का मतलब महिंदर ने बिल को एक्सेप्ट किया और वो हमें पैसे देगा इस बिल के बदले में, तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू महिंदर, ये होगी आपकी करेक्ट एंट्री। ठीक है, ये होगी आपकी क्या,
करेक्ट एंट्री। और आपने क्या किया है, आपने कर लिया कि हमने एक्सेप्टेंस दिया है महेंद्र को, मतलब हम पैसे देंगे महेंद्र को। तो जब हम एक्सेप्टेंस देता है कोई, तब क्या एंट्री होती है, तब वो बिल्स पेबल बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है कि आपको पैसे देने हैं, तो वो बिल्स पेबल बन जाता है और वो लायबिलिटी होती है ना। और बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते। तो हमने एंट्री कर दी कि हम महेंद्र को पैसे देंगे, तो महेंद्र डेबिट, महेंद्र हमारे लिए डेटर हो गया और क्रेडिटर हो गया, और हम उसे पैसे देंगे। ठीक है, समझ आई बात कि बिल रिसीवेबल था, हमें महेंद्र से पैसे लेने थे, जिसकी एंट्री क्या बनती है, बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और महेंद्र को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि महेंद्र अब हमें पैसे देगा। ठीक है, इस बिल के बदले में पैसे देगा। और हमने क्या कर दी कि हमें महेंद्र को पैसे देने हैं, बिल्स पेबल। हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली कि हमें ये बिल के बदले में महेंद्र को पैसे देने हैं। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो अब इसके इफेक्ट को खत्म कर दूं। ये करेक्ट एंट्री है, ये गलत एंट्री है, तो सही एंट्री कर दो। करेक्ट एंट्री क्या बोलता है, बिल रिसीवेबल को डेबिट करो। जो हमने नहीं किया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर देंगे, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और करेक्ट एंट्री बोलता है महेंद्र को क्रेडिट करो, महेंद्र को क्रेडिट करो। ठीक है, ये इस पे रुकते हैं अभी हम। महेंद्र को रॉन्ग एंट्री में हमने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री में हमने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री में हमने कर दिया कि महेंद्र को डेबिट कर दिया। रॉन्ग एंट्री में हमने महेंद्र को डेबिट कर दिया। ओके, तो हम रॉन्ग एंट्री के इफेक्ट को भी खत्म करना होगा, हमें रॉन्ग एंट्री के इफेक्ट को भी खत्म करना होगा। ओके, यहां तक बात समझ आ गई सब कुछ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यहां तक इज देयर एनी कंफ्यूजन। अगर एक बार फिर से समझ लेना इस चीज को कि हमारी करेक्ट एंट्री ये है, गलत एंट्री ये। करेक्ट एंट्री क्या है कि हमें बिल मिला है महेंद्र से, हमें महेंद्र से पैसे लेने हैं। रॉन्ग एंट्री है कि हमें महेंद्र को पैसे देने हैं। ठीक है, अब इसमें आप डेबिट क्रेडिट देख लो। बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था, जो हमने यहाँ पर नहीं किया, तो हम करेक्ट रेक्टिफाइड में कर देंगे, पहली बात। ठीक है, एकदम क्लियर है ये बात। और महेंद्र को हमें क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर दिया है। हमें क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो हम महेंद्र को पहली बार तो क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट अभी बता रही हूं। और बिल्स पेबल को हमने जबरदस्ती का क्रेडिट कर दिया, बिल्स पेबल का कोई रोल नहीं था, तो बिल्स पेबल को हम क्या करेंगे, डेबिट करके इसके इफेक्ट को भी खत्म करेंगे। क्लियर, तो ये हुई आपकी एंट्री। अब आप एक एक स्टेप वाइज अमाउंट समझो। बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था 5000 से, यहां पर कहीं हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमें वो करना है काम, वो कर दिया हमने 5000 का। बिल पेबल को हमने गलत क्रेडिट कर दिया था, तो इसके इफेक्ट को खत्म करना है बस। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इसी अमाउंट से इसको डेबिट कर देंगे, तो इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया हमने। और महेंद्र के केस में क्या हुआ कि महेंद्र होना क्रेडिट था, हो गया डेबिट। तो एक तो ये डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए अमाउंट आएगा 5000 रुपए, एक तो ये डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए से क्रेडिट करेंगे, और दूसरा सही में जो क्रेडिट करना था वो भी अमाउंट इसमें हम जोड़ेंगे। एक हम डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए 5000 जोड़ेंगे, और दूसरा सही में जो क्रेडिट करना था वो जोड़ेंगे, तो महेंद्र हो जाएगा आपका 10,000 रुपए से। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4। ठीक है, थैंक यू।